हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग 5। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई और आईसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें क्या होता है आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैं आज आपको सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग सारे टॉपिक को इजीली साथ साथ देखते रहिए। और कोई भी अगर डाउट फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बता सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी एक अगला वीडियो बना देंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आपका है मैक्सवेल हाइपोथेसिस। देखिए मैक्सवेल हाइपोथेसिस एक्चुअली कहा गया था। देखिए आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये बताया गया कि जहां पे क्या होता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मतलब जहां पे भी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वहां पे क्या होता है आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी क्या होता है, जैसे सपोज करिए क्या करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं वैसे क्या होता है टाइम के साथ में वहां पे क्या होता था एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। ये आपका था फैराडेस लॉ। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखकर मैक्सवेल ये सोचा कि जहां पे अगर हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो हमें करंट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? तो उसको ध्यान में रख क्या किया मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। तो फिर मैक्सवेल ने ये चीज देखा कि जब हम लोग क्या करते हैं एक वायर लें, सपोज कि आपने एक वायर लिया और उस वायर के साथ क्या कर दिया आपने एक कैपेसिटर को जोड़ दिया। ठीक है, आपने क्या किया एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर क्या किया हमने चार्ज करना शुरू किया। जैसे आप कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं वैसे देखा गया कि जो आपकी एम्पियर्स की जो इक्वेशन थी, क्या एम्पियर्स इक्वेशन थी आपने पढ़ा होगा, तो एम्पियर्स इक्वेशन थी B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जहां पे ये जो हमारी इक्वेशन थी एम्पियर सर्किट लॉ की, वो हमें बताती थी कि जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती वहां से क्या होता है करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करते थे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते थे। अब मैक्सवेल ये चीज देखा कि जब हम लोग क्या करते हैं एक वायर में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर को क्या करते हैं चार्ज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है थोड़ा सा डेविएशन शो करते हैं, मतलब ये इक्वेशन पूरी तरह से करंट वैल्यू शो नहीं करती है। तो वहां पे मैक्सवेल ने क्या किया एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे ऐड कर दिया कि इसका मतलब क्या होता है जैसे ही कहीं पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब टाइम के साथ चेंज होती है तो वहां पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, फिर एडिशनल करंट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का। आईडी क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया किसने था मैक्सवेल ने। तो एक्चुअल में उन्होंने बताया ये था कि जहां पे भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जहां पे भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी टाइम के साथ, वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज होती है वहां पे क्या होता है अपने आप एक एडिशनल करंट फ्लो करेगी। यानी यहाँ पे जो आपकी आई करंट क्या है यहाँ पे कंडक्शन करंट हो गई, जो ऑलरेडी यहाँ पे फ्लो कर रही थी, ये आपकी आईसी क्या हो जाएगी कंडक्शन करंट हो जाएगी। अब इसके साथ क्या होगा अपने आप एक एक्स्ट्रा करंट और फ्लो करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे आईडी, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब यूज होगा जहां पे भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो यहां से आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करना हो क्या करेंगे, याद रखिएगा जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहां पे एक एडिशनल करंट फ्लो होती है, इसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट कब प्रोड्यूस होगी, डिस्प्लेसमेंट का तभी प्रोड्यूस होगी जहां पे क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो आपकी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, वैसे अगर कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो वहां पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहां पे इसके बाद बात करते हैं, याद रखिए ये जो आपको टॉपिक ये आपके सिलेबस से रिमूव्ड है, बट जो आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक टॉपिक आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहां पे चीज बता दी, बिकॉज बहुत स्मॉल टॉपिक है तो इसको आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की, तो मैक्सवेल ने क्या किया था, अब मैक्सवेल ने जो आपकी चार इक्वेशन होती है कौन कौन सी आपको पता है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक होता है, और थर्ड क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आपका फैराडे लॉ है वो होता है, और फोर्थ इक्वेशन होती है आपकी एम्पियर सर्किट लॉ होती है। तो मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशंस को यूज करके दिया था मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था जो आपकी चारों इक्वेशंस अलग अलग थी उन चारों इक्वेशन को क्या किया था मैक्सवेल ने कंबाइन करके आपको बताया था कि ये जो चारों इक्वेशन होती है वो क्या करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब यहां पे देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यहां पे क्या था आपको पता होगा कि यहां पे जो आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक था वहां पे आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका इंटीग्रेशन E डॉट ds, यहां पे E क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ds क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा Q यानी क्या हो गया
चार्ज और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी सेकंड जो इक्वेशन, ये आपका मैग्नेटिक चैप्टर से आती है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, इंटीग्रेशन B डॉट ds इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन इसे बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, जो आपकी क्या होती है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन होती है। ठीक है, आपको सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए बिकॉज एज इट इज आपको लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन जो है वो आपकी क्या है, आपकी फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आई हुई है। यहां पे क्या दिखाता है, यहां पे एक क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जहां पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, वहां पे क्या होता है, एक ईएमएफ यानी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये थर्ड इक्वेशन लिखते हैं जिसको बोलते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और जो आपकी लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, एम्पियर सर्किटल लॉ से आती है, जहां पे मैक्सवेल ने क्या किया था, यहां पे एक्स्ट्रा टर्म यानी आईडी को यूज किया था, जो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या किया गया है, जो एम्पियर्स लॉ था वहां पे क्या किया गया, एक एडिशनल टर्म को यहां पे ऐड किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट को, इसीलिए से क्या बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और इसे किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, जेसी मैक्सवेल ने इसको किया था। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, जब क्या करते हैं हम चारों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक वेव इक्वेशन फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे जो चारों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अगर कि इनका यूज करके अगर इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो आपका पोर्शन, जो आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन है, आपका हायर स्टडीज में चीज पढ़ाई जाती है, वहां तक आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले आपको ये चारों इक्वेशंस का पता होना चाहिए, जहां पे चारों इक्वेशन में ये जो आपके दो इक्वेशंस हैं, ये आपकी इक्वेशंस क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये इक्वेशन दिखाती है कि जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहां पे एक एडिशनल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी मैक्सवेल फोर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, देखिए पहले आपको याद रखना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में होगा तो वो क्या करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल मैंने लिया प्लस चार्ज, ठीक है, अगर ये क्या रेस्ट में है, ठीक है, तो वो क्या करे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर यही चार्ज पार्टिकल क्या हो, आपका मूविंग कंडीशन में हो, लेकिन मूविंग कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, जो कि आप लोगों ने मैग्नेटिक चैप्टर में देखा था। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जब अगर आपको ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्या होता है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है वेलोसिटी जहां पे कांस्टेंट थी, अब वो वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, यानी क्या हो, वहां पर एक्सेलरेशन हो। तो जब आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, उस केस में क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं हम ऑक्सीलेशन का। अगर हम लोग सपोज करते हैं, आपको पता होगा कि जहां पे ऑक्सीलेशन की बात करते हैं, वहां पे आपको पता है कि ऑक्सीलेशन क्या है, एक टाइप का आपका एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल जब क्या करता है, मूव करता है, तो वो क्या करता है, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हो गया। अब बात करते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता होगा जो आपकी लाइट होती है, सनलाइट, सनलाइट क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। इसके साथ साथ जो आपके एक्सरे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो एक्सरे होती है, जो आपके बोन्स वगैरह के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में यूज करते हैं, वो एक्सरे भी क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। साथ साथ गामा जो रेज होती है वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यूवी रेज वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो, ठीक है, तो इस तरह के जो बहुत सारे डिफरेंट जो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स जो होती है, वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिएगा, पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी क्या होगा, अब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, चाहे आप उसके बीच में कुछ भी रख देंगे, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती हैं। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, तो याद रखना है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हमेशा क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रेवल करती है, कहां पर, वैक्यूम में। ठीक है, चाहे अगर बात करें हम एक्सरे की,
या फिर बात करते हैं गामा रेस की, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं आपकी इतनी ही स्पेस से ट्रेवल करती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कहां पर, वैक्यूम में, यानी फ्री स्पेस में। बट जैसे क्या होता है वहां पे कोई अदर मीडियम आता है तो उसके केस में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्लाइटली कम हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका मीडियम वहां पे इन्वॉल्व होता है, या एयर की बात कर लें, ग्लास की बात करें, वाटर की बात कर लें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, साथ साथ लेकिन उनकी स्पीड क्या होगी, स्लाइटली कम हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती है, वैक्यूम में होती है, तो यह भी बात याद रखिएगा। बात करते हैं एक और चीज की है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे आपको पता होगा साउंड वेव जो होता है, साउंड वेव क्या होता है, आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, वो केवल कहां ट्रेवल कर सकता है, जहां पे कोई मीडियम होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो आपकी किसी भी मीडियम में, चाहे कोई भी मीडियम हो उसमें ट्रेवल कर सकती है, या फिर मीडियम ना भी हो तो भी क्या होता है, वो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। एक और प्रॉपर्टी का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। अब यहां पर ट्रांसवर्स का मतलब समझ लीजिए। ट्रांसवर्स, देखिए आपके पास पता है आपको कि दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या हो, सपोज कि आपको वेव है इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब वेव का ट्रेवल करने की डायरेक्शन है। अगर क्या हो, पार्टिकल्स जो हैं, जो उसके आसपास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, अगर उनका वाइब्रेशन जो है वो प्रोपगेशन के पैरेलल होगा, कैसे होगा, पैरेलल होगा, यानी अलोंग द सेम डायरेक्शन होगा, तो उस केस में क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। बट क्या हो, अगर यहां पर आपका वेव इस तरफ ट्रेवल करे और जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो क्या हो, इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। मतलब कि अगर वेव आपकी इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा, आपका ट्रांसवर्स वेव हो जाती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमेशा क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है। मतलब वहां पे जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा अलोंग द प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये भी चीज यहां पे याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अब वहां पे याद रखिएगा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते क्यों हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, बिकॉज जो आपकी वेव होती है, लाइट के बारे में बात करते हैं, सनलाइट के बारे में बात करते हैं, तो सनलाइट में आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है, साथ साथ उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि आपके इस तरह की वेव्स में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है, साथ साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी एक्सप्रेस करते हैं, साथ साथ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका अगर हम डायग्राम बनाएं या स्पेक्ट्रम बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल है, सपोज करिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है वो क्या हो गया, आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। अब जो बॉडी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपका क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि आपका इस तरह से हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। बिकॉज मैंने बताया था कि ये ट्रांसफर से नेचर होता है, तो क्या है यहाँ पे देखिए पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप इसको वेक्टर से फॉर्म बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहां पे होंगी, देखिए यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन खाली है, जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो आपकी इस तरह से होंगी, ये, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन है, ये क्या दिखा रहा है आपका, ये आपका दिखा रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो जो आपका एक्स डायरेक्शन है वो आपका डायरेक्शन प्रोपगेशन को दिखा रहा है, वाई डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है, जबकि जेड डायरेक्शन की तरफ जो आपका यहाँ प्रोपगेशन है वो क्या दिखा रहा है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स तीनों क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि आपको तीनों जो प्रॉपर्टीज, तीनों जो आपके टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक डायग्राम हो गया, ठीक है। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस बारे में लिखने को आएगा, वहां पे मैंने आपको जितने टर्म्स बताए हैं, डिफाइन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसका डायग्राम, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्रेस करनी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, वो है आपकी इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो आपकी वेव की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे आपको याद रखना, पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आप लोग अलग इक्वेशन लिखेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लिखते हैं E = E0
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो ई नॉट और बी नॉट है, ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका हो जाएगा ई नॉट और बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा पता है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो के टर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो के होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन वेक्टर, या क्या बोलते हैं, वेव वेक्टर बोल सकते हैं आप इसको, वेव वेक्टर या फिर प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये जो आपका के होता है, ये के ही रिप्रेजेंट करता है कि जो वेव है वो कैसी है, प्रोग्रेसिव नेचर की। यानी प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि वेव क्या है, आपकी ट्रैवलिंग नेचर की है। तो जहां पे भी आपका के टर्म यूज होता है, ये दिखाता है कि जो वेव है आपकी कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे के टर्म को यूज किया है। और यहां पे जो एक्स है, ये एक्स क्या दिखा रहा है, ये एक्स दिखा रहा है कि वेव जो है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन में एक्स यूज किया। अगर आपकी वेव जो है जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, जेड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टर्म होता है वो दिखाता है कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वेव इक्वेशन हो गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पे हम कुछ अदर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अदर टर्म्स के बारे में बात करेंगे और इसके स्पेक्ट्रम को देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्चुअल में स्पेक्ट्रम होता कैसे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।